हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज हम फिजिक्स की क्लास में दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में से है। ठीक है, आपका एग्जाम जो HPSC PGT फिजिक्स का एग्जाम है सब्जेक्टिव, वो 12 सितंबर को होने जा रहा है। अगर हम बात कर ले एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जीमन इफेक्ट के तीनों टाइप आपने टाइप्स करने हैं। ठीक है, और साथ में आपने क्या है टर्म सिंबल फाइंड आउट करना सीखना है। तो इन क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट लैंडेज जी फैक्टर फॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा और सबसे पहले आप स्टार्टिंग करोगे लैंडेज जी फैक्टर से। तो जी फैक्टर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 ओवर 2जे प्लस 1। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या है, जी फैक्टर है। अब हमने किसके लिए निकालना है, एस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम एस इलेक्ट्रॉन में से देख लेते हैं। तो एस इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एस इलेक्ट्रॉन में आपके पास एल की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, और एस एल 0 क्यों आया, क्योंकि एस ऑर्बिट दे रखा है। ठीक है, और ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो एस की वैल्यू, स्मॉल एस की वैल्यू आपके पास स्पिन क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या है जे फाइंड आउट करोगे। तो जे फाइंड आउट करने का आपके पास फार्मूला क्या होता है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। तो जे इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, आप कर लोगे एल माइनस एस टू एल प्लस एस कर लोगे। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 0 माइनस 1/2 प्लस 0 1/2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आपके पास जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये सभी वैल्यू हम क्या है इस वैल्यू फार्मूला में पुट कर देंगे। तो आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे प्लस एस वन की वैल्यू हमारे पास, एस की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस आप क्या करोगे 1 करोगे, माइनस आप क्या करोगे एल प्लस 1, और एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम 0 प्लस 1, नीचे हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा 2जे प्लस 1, जे की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस आप क्या कर दोगे 1 कर दोगे। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2। ये टर्म आपके पास क्या है 0 हो जाएगी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 3/4 प्लस 3/4, नीचे क्या दे रखा है 3/2 दे रखा है। तो आप ऊपर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ऊपर क्या है 6, नीचे क्या दे रखा है 3/2। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 6/4 मल्टीप्लाई 2/3। तो इसको कटिंग कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जी फैक्टर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, आपने जी फैक्टर फाइंड आउट करना है, बट आपको स्टेट क्या गिवन है 2p3/2। ठीक है, ये क्या है आपको टर्म सिंबल की फॉर्म में दे रखा है ऑलरेडी 2p3/2। तो यहाँ पर आप इसको टर्म सिंबल का जो फार्मूला होता है आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है 2s प्लस 1lj। ये हमारे पास क्या होता है टर्म सिंबल का फॉर्मूला होता है। इसके साथ आप इस स्टेट को क्या करोगे कंपेयर करोगे, तब आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, फिर आप क्या है जी फैक्टर के फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो।
तो P से पता चल गया कि हमारे पास L की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और 3/2 आपको क्या दे रखा है, J दे रखा है, ठीक है। और S कैसे निकालेंगे हम, 2S प्लस 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। 2S इज इक्वल टू 2 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2S इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये सभी वैल्यू आप क्या है, जी फैक्टर में पुट कर देना, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आपको इस बार न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिल सकता है वो जीवन शिफ्ट के ऊपर मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको क्या है, डेरिवेशन आई थी जीवन की टाइप की, तो इस बार हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ लें। तो न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, कैलकुलेट जीवन शिफ्ट ऑब्जर्व्ड इन नॉर्मल जीवन इफेक्ट when a spectral wavelength is 6000 angstrom is placed in magnetic field of 0.6 टेस्ला। आपको वेवलेंथ दे रखा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और आपने क्या है, जीवन शिफ्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि E/m हमारे पास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। आपको ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, एम की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब आप उसको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.76 इंटू 10⁻11। हमें वेवलेंथ गिवन थी, वेवलेंथ कितनी गिवन थी हमें, 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन थी। तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो 6000 इंटू 10⁻10 मीटर आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन थी 0.8। तो जीवन शिफ्टिंग का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा डी डेल्टा इज इक्वल टू डी स्क्वायर ई बी ओवर सी पाई एम। तो यहाँ पर C की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 3 इंटू 10⁻8 पुट करोगे। सभी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, जीवन शिफ्ट आ जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको क्या है, एटॉमिक फिजिक्स में से देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। अगर अभी भी आपको क्या है, आपके एग्जाम के रिलेटेड कोई टेंशन हो रही है, कुछ परेशानी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो। तो मैंने ऑनलाइन भी क्लासेस स्टार्ट की हुई है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी पेड है, तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि एक साथ पूरा सिलेबस नोट्स में क्या है, कवर किया गया है, तो आप वो भी बाय कर सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।